से कहता हूं, नहीं, जो हमारा पत्रकार साथी ये पूछ रहा है सवाल आरक्षण को लेकर के, अरे भाई हमें दिल्ली पहुंचा दो, हम जो होगा, हमारा तो पहले दिन का है फैसला कि जाति जनगणना हो और दिल्ली पहुंचा दो हमें। पुरानी पेंशन बहाल होगी और पुरानी पेंशन बहाल के लिए समय समय पर कर्मचारी हमसे मिलते रहे और उनकी मांग ये थी कि पुरानी पेंशन बहाल हो। समाजवादी पार्टी अपने घोषणा पत्र में लेकर के आ रही है। समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है कि पुरानी पेंशन बहाल करने का काम समाजवादी सरकार में और आरडी के गठबंधन में होगी। जहां तक देखिए, अगर आप एक एक पूछेंगे मैं सबका जवाब दूंगा। मैंने गर्मी वाले में तो यही कहा कि हमारे मुख्यमंत्री के कंप्रेसर है क्या, हमारे मुख्यमंत्री के कंप्रेसर। और ये सवाल गर्मी का नहीं है, सवाल गर्मी का नहीं है, सवाल ये है कि यहां पर रोजगार और नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये गर्मी निकालना चाहते हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो नौकरी निकलेगी। जवान जो पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, पुलिस भर्ती के लिए नौकरी निकलेगी। शिवसेना के जो सांसद हैं संजय राउत, इनने ये कहा है कि अखिलेश मायावती का साथ आ जाता तो बात कुछ और होती। इस बार विचारधाराएं साथ आ रही हैं। लोग आए ना आए, लीडर्स आए ना आए, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, यह चुनाव संविधान बचाने का है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया, भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ गई तो दिल्ली में नई लोकसभा बना रहे हैं। हो सकता है संविधान ही बदल देंगे लोग। जो लोग इंडिया गेट में अमर ज्योति को बदल दें, शहीदों के लिए, हमारे सम्मान, फौज के जवानों के लिए क्या सम्मान की बात थी। हर चीज बदलना चाहते हैं और जनता इस बार इनके बाबा मुख्यमंत्री को बदलना चाहती है। शपथ लेंगे, जब हलफ लेंगे तो आप पर दो बड़े चैलेंजेस होंगे। एक चैलेंज होगा बेरोजगारी, दूसरा चैलेंज होगा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि जिन लोगों ने सोसाइटी में हेटरेट क्रिएट कर रखी है, जाहिर है आपने 12 में बहुत काम किया, लेकिन उसके बावजूद हेटरेट जीती, तो आप इन दोनों चीजों को जब वज़ीर आला की हलफ ले लेंगे तो इन दोनों चीजों को कैसे आप बैलेंस करेंगे? क्या कोई ऐसी वजारत यानी मिनिस्ट्री भी होगी जो हिंदू मुसलमान के दरमियान, तमाम मजहब के दरमियान एक प्यार मोहब्बत भी कायम करे, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा दोनों आपके साथ, तो कैसे मैनेज करेंगे? इसीलिए कई मौकों पर मैंने कहा, इस बार जो चुनाव होने जा रहा है वो भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी नकारात्मक राजनीति कर रही है। समाजवादी पार्टी लोगों को जोड़ करके मेल जोल की, गंगा जमनी तहजीब की, भाईचारे की राजनीति कर रही है और पॉजिटिव पॉलिटिक्स की तरफ लेके जा रहे हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि अलीगढ़ के उद्योग और अलीगढ़ के कारोबारी अपने प्रयासों से, अपने मेहनत से लगातार न केवल यहाँ के लोगों को रोजगार, नौकरी दे रहे हैं, बल्कि एक्सपोर्ट कर करके दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले समय में हार्डवेयर डेवलपमेंट के लिए और रिसर्च इंस्टीट्यूट अगर हमें बनानी पड़ेगी तो यहाँ के उद्योग और यहाँ के कारीगरों को जोड़ने के लिए ये रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाएंगे, जिससे रोजगार और नौकरी भी मिल सके। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक अपनी पहचान है कि दुनिया में यहाँ के प्रोफेशनल्स गए हैं। मुझे याद है कि जिस समय राष्ट्रीय कवि नीरज जी जिंदा थे, वो अलीगढ़ में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनवाना चाहते थे और उस समय उन्होंने जमीन भी चिन्हित करा दी थी, क्योंकि वो तालाब की जमीन थी, इसलिए संभव नहीं था, क्योंकि एनवायरमेंटल लॉज ऐसे हैं
कि आप जमीन को एक्वायर कर नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं अलीगढ़ के लोगों को भरोसा दिला सकता हूं, जहां हार्डवेयर को लेकर के, रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने को लेकर के और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लेकर के अगर हमें एसएमईज इंडस्ट्री को सहयोग करना पड़ेगा, अलग से कुछ फैसले लेकर के यहाँ की मदद करनी पड़ेगी, तो समाजवादी पार्टी मदद करेगी, सरकार में मदद होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जानती है कि बुनियादी सवालों के जवाब उनके पास नहीं है। जो संकल्प पत्र उन्होंने बनाया उसमें सबसे पहले कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। हमें कोई बता दे कि आय दोगुनी हुई हो किसान की। अगर खाद जो सरकार ना दे पाए तो आप सोचिए कैसी सरकार है। हमने कहा कि गन्ने के भुगतान के लिए समाजवादी सरकार में किसानों को मिल से नहीं लड़ना पड़ेगा, धरने पे नहीं बैठना पड़ेगा किसानों को। समाजवादी सरकार बनेगी तो एक फार्मर्स कॉर्पस फंड बनाया जाएगा जिससे किसानों का समय पर भुगतान हो सके। समाजवादी पार्टी ने यह तय किया है सरकार बनने पर 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। आज सरकार के लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और जैसे ही समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट फ्री का कहा, उन्होंने कहा कि हम बिजली के बिल आधे कर देंगे। तो अगर बिजली के बिल आज आधे कर रहे हो आप, इसका मतलब ये था कि 4.5 साल से आप पैसा वसूल रहे थे, क्या आप 4.5 साल का पैसा वापस करेंगे? और हमारे मुख्यमंत्री आपके जिले में भी आए थे, मुझे उम्मीद थी कि वो कारखाने का नाम बोलेंगे, और मैं परसों अगर आ रहे हैं तो आप उनसे कहिए कि बिजली का कारखाने का नाम लेकर के बता दो। जो मुख्यमंत्री यहां आए और हरदोआगंज के प्लांट का उद्घाटन किया, मुझे लगा कि बिजली के कारखाने का नाम बताएंगे कि बिजली का कारखाना क्या है, लेकिन उन्होंने न केवल आपको निराश किया, मैं टीवी पे देख रहा था, मुझे भी निराश कर दिया। जो मुख्यमंत्री बिजली का कारखाने का नाम ना ले पाए, 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, अगर मुंह से आप परसों सुन लो तो हम मान जाएंगे आपसे। वो अभी ये कारखाना जो समाजवादियों की सरकार में लगना शुरू हुआ, पूरा हो गया है। ये चाहते तो पूरा हो जाता, सस्ती बिजली मिलती। आप खुद महसूस करिए कि जिस समय बिल आता है तो बताओ जनता को करंट लगता है कि नहीं लगता है। और 2 बार सरकार बनी इनकी, क्या उत्तर प्रदेश का कोटा जनता के लिए बिजली का नहीं बढ़ा सकते थे? ये बिजली का कारखाना शुरू होगा, किसानों को सिंचाई का फ्री और साथ ही साथ घरेलू बिजली 300 यूनिट फ्री देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये बहन को इस सवाल पूछ रही कौन सी साजिश का? बीजेपी कह रही है कि 2 लड़के यूपी में आतंकवाद की साजिश को लेकर आ रहे हैं। क्या लेकर के आ रहे हैं? 2 लड़के यूपी में आतंकवाद की साजिश को लेकर आ रहे हैं। बीजेपी वार कर रही है देखिए, की जोड़ी पर। ये गठबंधन किसानों की खुशहाली लेकर के आ रहा है, ये तकलीफ है उनको। समाजवादी पार्टी और आरएलडी जब से संग आए हैं, जब से साइकिल और हैंडपंप साथ हैं, इनके दरवाजे बंद हो गए। वो बड़ा चुनाव था। उत्तर प्रदेश में आ गए सांड, उत्तर प्रदेश में सांड आ गए। आज पता लगा आपको? नहीं, हमें तो बहुत पहले से पता है। 4.5 साल से परेशान है सांड से। हाँ? देखिए, आप 80 बनाम 20 समझते नहीं बात को, आप समझ नहीं पा रहे। जो वो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि जो 80% लोग हैं वो गठबंधन के साथ हैं
और 20% नाराज हैं, तो 100 के 100% गठबंधन के साथ हैं। आप बात नहीं समझ रहे। और कभी बताइए आप, कोई सांसद कूटा गया होगा, विधायक दौड़ाए गए होंगे, गांव में नहीं घुस पा रहे, गांव में इनका विधायकों का बहिष्कार हो रहा है और जनता तिरस्कार कर रही है इनका। आपके वैक्सीनेशन को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, वैक्सीनेशन को लेकर। आ रही है, दो सवाल बुनियादी हैं। आप मुहज्जब आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं, आप खवातीन के लिए सरकार बनने के बाद, क्योंकि आपकी एक बहन ने खवातीन को 40 फीसद रिजर्वेशन दिया, जाहिर है आप बहुत मुहज्जब आदमी है, जानता हूँ। आप खवातीन के लिए सरकार बनने के बाद अलग से क्या करेंगे? दूसरा सवाल, आज तक हमने 15 साल के जर्नलिज्म में अलीगढ़ में कोई वजीर नहीं देखा, कोई सरकार ने मिनिस्टर नहीं बनाया। क्या आप अलीगढ़ को सरकार बनने के बाद वजारत देंगे और खवातीन को क्या रिजर्वेशन देंगे? अब क्या तो सब पता है। देखिए, अभी कांग्रेस ने जो दिए सब हमारी बहन माताओं को हराने के लिए दे दिया। नहीं, आप क्या करेंगे? बस ये समाजवादी पार्टी की सरकार में, और मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं आपके माध्यम से, उनके जो सवाल हैं पढ़ाई के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के और सिक्योरिटी के, तीनों इश्यूज को पिछली सरकार में कोशिश कर करके रिजॉल्व किया था। आने वाले समय में अगर हमें उनके शिक्षा को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को लेकर के और उनकी सुरक्षा को लेकर के अगर अलग से योजना भी बनानी पड़ेंगी तो समाजवादी सरकार में बनेंगी। मैं उदाहरण के लिए कह सकता हूं कि 1090 पावर वुमेन लाइन योजना शुरू की थी, जिसमें अगर किसी भी बेटी को, बहन को, महिलाओं को कोई अगर परेशान करता था और तकलीफ पहुंचाता था, उसमें जानकारी देने पर कार्रवाई होती थी। मुझे याद है लाखों बहनों को उससे मदद मिली थी। और कई बार क्योंकि बहन बताना नहीं चाहती हैं कि कौन परेशान कर रहा है, कोई रिश्तेदार है, कोई जानने वाला है, तो वो योजना ऐसी थी जिसमें किसी को जानकारी नहीं मिलती थी। और मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट ने अप्रिशिएट किया था कि जो 1090 है योजना अच्छी है, इसको और स्टेटों को भी लागू करना चाहिए। मुझे याद है कि न्यूट्रिशन मिशन चलाया गया था कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको पौष्टिक आहार कैसे मिले। बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन के साथ टाइप कर करके हमने कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं लिया था उनसे, उनकी एक्सपर्ट लोगों से जानकारी करके कि माँओं को और गर्भवती माँ को क्या खाना दें, कैसे स्वास्थ्य का ध्यान दें, उन योजनाओं पे काम हुआ। अगर आज भी अलीगढ़ में अगर आप जाएं तो जो लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था तो सबसे ज्यादा पाएंगे कि हमारी बहनों को मिला था, जो आगे की पढ़ाई करने जा रही थी उनको मिला था। विशेष योजना महिलाओं को चलाई थी एम्बुलेंस 102। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।